हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने अभी तक भारतीय रेलवे में रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है और आप भारतीय रेलवे में एक गवर्नमेंट परमानेंट जॉब पाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा मौका है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय रेलवे के अंदर रेलवे एनटीपीसी के द्वारा ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए फॉर्म निकले हुए हैं। इसकी अंतिम तिथि नजदीक आने वाली है। अगर आपने अभी तक ये फॉर्म अप्लाई नहीं किए तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। रेलवे के अंदर 5 साल के बाद ये भर्ती आई है। अगर आप ग्रेजुएट लेवल के फॉर्म को भरते हैं, जिसकी लास्ट डेट 13 अक्टूबर 2024 है, तो आप गुड्स ट्रेन मैनेजर, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर यानी कि सीनियर टीटीई, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और स्टेशन मास्टर के पदों पर भर्ती हो सकते हो, जिसके लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 36 वर्ष के बीच है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th लेवल के फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आप जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइप, ट्रेन क्लर्क और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क यानी कि टीटीई के पदों पर भर्ती हो सकते हो, जिसके लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 33 वर्ष के बीच। दोस्तों, जो रेलवे एनटीपीसी के थ्रू भर्ती आती है, ये रेलवे की सबसे बेस्ट जॉब मानी जाती है। आज की इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है और सिलेक्ट होने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी और उस भर्ती के लिए कौन कौन अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली भर्ती का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको इस भर्ती के बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे के द्वारा रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल के फॉर्म को जारी कर दिया गया है। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन ग्रेजुएट लेवल के लिए 13 अक्टूबर तक और अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए 20 अक्टूबर तक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक रेलवे एनटीपीसी के फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि जब डेट करीब आती है तो सर्वर बहुत बिजी रहता है और फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाता है और बहुत सारे बच्चे से ही छूट जाते हैं। तो आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको इस भर्ती के बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे की तरफ से रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी निकाल दी गई है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। टोटल पोस्ट 11,558 है। इसके अंदर 2 तरह की पोस्ट निकाली गई हैं। ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट निकाली गई हैं और 12th लेवल की पोस्ट निकाली गई हैं। जो 12th लेवल की पोस्ट है वो इस प्रकार है: कमर्शियल कम टिकट क्लर्क यानी कि टीटीई, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क। और जो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है वो इस प्रकार है: चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर यानी कि सीनियर टीटीई, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। मोड ऑफ एप्लीकेशन है ऑनलाइन। बात करते हैं एप्लीकेशन डेट की। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 12th लेवल के लिए 21 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक कर सकते हैं और ग्रेजुएट लेवल के लिए आप 14 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। स्टेजेस ऑफ एग्जाम: आपका एग्जाम CBT 1, CBT 2, स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। जॉब लोकेशन रहेगी ऑल ओवर इंडिया। ऑफिशियल वेबसाइट इस प्रकार है: indianrailways.gov.in। अगर आपसे फॉर्म अप्लाई करते समय कोई गलती हो जाती है तो आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। ग्रेजुएट लेवल के लिए 16 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक और अंडर ग्रेजुएट के लिए आप 23 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक करेक्शन कर सकते हैं। इसके अंदर जो पोस्ट निकाली गई है, टोटल पोस्ट 11,558 है। अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए जो पोस्ट रहने वाली है 3,445 है और ग्रेजुएट लेवल के लिए जो पोस्ट रहने वाली है 8,113 है। ये पोस्ट जोन वाइज निकाली गई है। बात करते हैं एज लिमिट की। ग्रेजुएट लेवल के लिए एज लिमिट रखी गई है 18 वर्ष से लेकर 36 वर्ष के बीच। एज ऑन 1/1/2025 यानी कि आपकी एज 1/1/2025 को 18 वर्ष से लेकर 36 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पोस्ट की डिटेल्स इस प्रकार है। इसके अंदर गुड्स ट्रेन मैनेजर की 3,144 पोस्ट हैं। स्टेशन मास्टर की 994 पोस्ट हैं। चीफ कम्युनिकेशन कम टिकट सुपरवाइजर यानी कि सीनियर टीटीई की 1736 पोस्ट हैं। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 1507 पोस्ट हैं और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 732 पोस्ट हैं। टोटल 8,413 पोस्ट हैं। ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी है उसको जोन वाइज डिटेल्स इस प्रकार है। RRB इलाहाबाद के अंदर टोटल पोस्ट रहने वाली हैं 516। RRB अजमेर के अंदर टोटल पोस्ट रहने वाली हैं ग्रेजुएट लेवल की 132। RRB बेंगलोर के अंदर टोटल पोस्ट रहने वाली है ग्रेजुएट लेवल की 496। RRB भोपाल के अंदर जो टोटल पोस्ट रहने वाली है ग्रेजुएट लेवल की 155। RRB भुवनेश्वर के अंदर जो पोस्ट रहने वाली है ग्रेजुएट लेवल के लिए टोटल पोस्ट हैं 758। RRB बिलासपुर के अंदर जो पोस्ट रहने वाली है टोटल पोस्ट हैं 649। RRB चंडीगढ़ के अंदर जो पोस्ट रहने वाली है टोटल पोस्ट रहने वाली है 410। RRB चेन्नई के अंदर जो टोटल पोस्ट रहने वाली है ग्रेजुएट लेवल की 436। RRB गोरखपुर के अंदर जो टोटल पोस्ट रहने वाली है ग्रेजुएट लेवल की 129। RRB गुवाहाटी के अंदर टोटल पोस्ट रहने वाली है ग्रेजुएट लेवल की 516। RRB जम्मू श्रीनगर के अंदर टोटल पोस्ट रहने वाली है ग्रेजुएट लेवल की 145। RRB कोलकाता के अंदर टोटल पोस्ट रहने वाली है ग्रेजुएट लेवल की 1382। RRB मालदा के अंदर टोटल पोस्ट रहने वाली है 198। RRB मुंबई के अंदर टोटल पोस्ट रहने वाली है 827। RRB मुजफ्फरपुर के अंदर टोटल पोस्ट रहने वाली है 12। RRB प्रयागराज के अंदर टोटल पोस्ट रहने वाली है 227। RRB पटना के अंदर टोटल पोस्ट रहने वाली हैं 111। RRB रांची के अंदर टोटल पोस्ट रहने वाली हैं 322। RRB सिकंदराबाद के अंदर टोटल पोस्ट रहने वाली हैं
478। आरआरबी सिलीगुड़ी के अंदर टोटल पोस्ट रहने वाली है ग्रेजुएट लेवल के लिए 40। आरआरबी तिरुवनंतपुरम के अंदर टोटल पोस्ट रहने वाली है 174। टोटल पोस्ट है 813। अभी बात करते हैं एज लिमिट की। रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए एज लिमिट रखी गई है 18 वर्ष से लेकर 33 वर्ष के बीच, यानी कि आपकी एज 1/1/2025 को 18 वर्ष से लेकर 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अंदर जो पोस्ट रहने वाली है उस प्रकार है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की टोटल पोस्ट है 361। कम्युनिकेशन कम टिकट क्लर्क की टोटल पोस्ट 2022। कम्युनिकेशन कम टिकट क्लर्क यानी कि टीटीई की टोटल पोस्ट है 2022। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 990 पोस्ट हैं। ट्रेन क्लर्क की 72 पोस्ट हैं। टोटल पोस्ट है 3445। ग्रांड टोटल करते हैं तो टोटल पोस्ट रहने वाली है 11558। जोन वाइज वैकेंसी की बात करते हैं 12th लेवल की उस प्रकार है। आरआरबी अहमदाबाद के अंदर टोटल पोस्ट रहने वाली है 210। आरआरबी अजमेर के अंदर टोटल पोस्ट रहने वाली है 71। आरआरबी बेंगलोर के अंदर टोटल पोस्ट रहने वाली है 60। आरआरबी भोपाल के अंदर टोटल पोस्ट रहने वाली है 12th लेवल की 58। आरआरबी भुवनेश्वर के अंदर टोटल पोस्ट रहने वाली है 12th लेवल की 56। आरआरबी बिलासपुर के अंदर टोटल पोस्ट रहने वाली है 12th लेवल की 152। आरआरबी चंडीगढ़ के अंदर टोटल पोस्ट रहने वाली है 12th लेवल की 247। आरआरबी चेन्नई के अंदर टोटल पोस्ट रहने वाली है 12th लेवल की 194। आरआरबी गोरखपुर के अंदर टोटल पोस्ट रहने वाली है 12th लेवल की 120। आरआरबी गुवाहाटी के अंदर टोटल पोस्ट रहने वाली है 12th लेवल की 175। आरआरबी जम्मू श्रीनगर के अंदर टोटल पोस्ट रहने वाली है 12th लेवल की 147। आरआरबी कोलकाता के अंदर टोटल पोस्ट रहने वाली है 12th लेवल की 452। आरआरबी मालदा के अंदर टोटल पोस्ट रहने वाली है 12th लेवल की 12। आरआरबी मुंबई के अंदर टोटल पोस्ट रहने वाली है 12th लेवल की 699। आरआरबी मुजफ्फरपुर के अंदर टोटल पोस्ट रहने वाली है 12th लेवल की 68। आरआरबी प्रयागराज के अंदर टोटल पोस्ट रहने वाली है 12th लेवल की 389। आरआरबी पटना के अंदर टोटल पोस्ट रहने वाली है 12th लेवल की 16। आरआरबी रांची के अंदर टोटल पोस्ट रहने वाली है 12th लेवल की 76। आरआरबी सिकंदराबाद के अंदर टोटल पोस्ट रहने वाली है 12th लेवल की 89। आरआरबी सिलीगुड़ी के अंदर टोटल पोस्ट रहने वाली है 12th लेवल की 42। आरआरबी सिलीगुड़ी के अंदर टोटल पोस्ट रहने वाली है 12th लेवल की 42। आरआरबी त्रिवेंद्रपुरम के अंदर टोटल पोस्ट रहने वाली है 12th लेवल की 112। टोटल पोस्ट रहने वाली है 12th लेवल की 3445। बात करते हैं एज लिमिट की। ग्रेजुएट लेवल के लिए एज लिमिट रखी गई है 18 वर्ष से 36 वर्ष के बीच। अनरिजर्व्ड ओईडब्ल्यूएस की डेट ऑफ बर्थ 2/1/1989 के पहले की नहीं होनी चाहिए। ओबीसी कैटेगरी की 2/1/1986 के पहले की नहीं होनी चाहिए और SC/ST कैटेगरी की 2/1/1984 के पहले की नहीं होनी चाहिए और लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ 1/1/2007 के बाद की नहीं होनी चाहिए। वहीं बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल की एज लिमिट की। इसके लिए एज लिमिट 18 वर्ष लेकर 33 वर्ष के बीच। आपकी अपर एज लिमिट यानी कि अनरिजर्व्ड ओईडब्ल्यूएस की डेट ऑफ बर्थ 2/1/1992 के पहले की नहीं होनी चाहिए और ओबीसी कैटेगरी की 2/1/1989 के पहले की नहीं होनी चाहिए और SC/ST कैटेगरी की डेट ऑफ बर्थ 2/1/1987 से पहले की नहीं होनी चाहिए और लोअर एज लिमिट 1/1/2007 के बाद की नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ओबीसी को एज लिमिट के अंदर 3 साल की छूट मिलेगी। SC/ST को एज लिमिट 5 साल की छूट मिलेगी। एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व्ड ओईडब्ल्यूएस को 3 साल की छूट मिलेगी आफ्टर डिडक्शन ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम एज। एक्स सर्विसमैन ओबीसी को 6 ईयर्स की छूट मिलेगी आफ्टर डिडक्शन ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम एज और एक्स सर्विसमैन SC/ST को 8 साल की छूट मिलेगी आफ्टर डिडक्शन ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम एज और हैंडीकैप अनरिजर्व्ड ओईडब्ल्यूएस को 10 साल की छूट मिलेगी और हैंडीकैप ओबीसी कैटेगरी को 13 साल की छूट मिलेगी और हैंडीकैप SC/ST कैटेगरी को 15 साल की छूट मिलेगी। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के अंदर रेलवे स्टाफ में जॉब कर रहे हैं और उनकी मिनिमम सर्विस 3 साल की हो गई है तो ऐसे कैंडिडेट को अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी वाले 43 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं और SC/ST कैटेगरी वाले 45 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी महिलाएं जो विडोज हैं या डाइवोर्स्ड हैं या जुडिशली सेपरेटेड रहती हैं अपने हस्बैंड के साथ और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो वो 35 ईयर्स की एज तक अप्लाई कर सकती हैं और ऐसी ही महिलाएं जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं वो 38 ईयर्स तक अप्लाई कर सकती हैं और ऐसी ही महिलाएं जो SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करती हैं वो 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकती हैं। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। गुडस्ट ट्रेन मैनेजर, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर यानी कि सीनियर TTE और स्टेशन मास्टर के लिए क्वालिफिकेशन है सिंपल ग्रेजुएशन। आपने किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पास कर रखी है, चाहे BA कर रखा है, BCom कर रखा है, BSc कर रखी है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से और इसके अलावा आपको टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश की। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 12th पास और साथ में आपको टाइपिंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश की ऑन कंप्यूटर। इसके अलावा ट्रेन क्लर्क और कम्युनिकेशन कम टिकट क्लर्क ओनली 12th क्लास पास, इसके लिए टाइपिंग नहीं चाहिए। ट्रेन क्लर्क और TTE के लिए अगर आपकी क्वालिफिकेशन ओनली 12th क्लास पास है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए टाइपिंग नहीं चाहिए। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। आपका सिलेक्शन 5 स्टेज के अंदर होगा। स्टेज के अंदर आपका CBT1 एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जाम होगा। सेकंड स्टेज के अंदर आपका CBT2 एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जाम होगा
और थर्ड स्टेज के अंदर टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट होगा, और फोर्थ स्टेज के अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिफ्थ स्टेज के अंदर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी। टाइपिंग टेस्ट ट्रेन क्लर्क और टीटीई के लिए नहीं है। टाइपिंग टेस्ट गुड्स ट्रेन मैनेजर, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर के लिए नहीं होगा, और ना ही ट्रेन क्लर्क और टीटीई के लिए होगा। बाकी सभी पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए ओनली CBT1 और CBT2 होगा, और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए भी CBT1 और CBT2 होगा, और स्टेशन मास्टर के लिए और एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए CBT1 CBT2 और टाइपिंग टेस्ट होगा, और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए CBT1 CBT2 और टाइपिंग टेस्ट होगा, और ट्रेन क्लर्क के लिए आप देख सकते हैं CBT1 और CBT2 एग्जाम होगा, यानी कि इसके लिए टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क यानी कि TTE के लिए भी CBT1 और CBT2 एग्जाम होगा, इसके लिए भी टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए CBT1 CBT2 और टाइपिंग टेस्ट होगा, और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए भी CBT1 CBT2 और टाइपिंग टेस्ट होगा। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। इसके अंदर 2 एग्जाम होंगे, CBT1 और CBT2। CBT1 एग्जाम के अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के। टाइम आपको 1 आवर्स 30 मिनट्स का मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। सिलेबस में रहेगा मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। CBT1 क्वालिफाई करने के बाद आपकी एंट्री होगी CBT2 के अंदर। इसके अंदर 120 क्वेश्चन आएंगे 120 मार्क्स। टाइम आपको 1 आवर्स 30 मिनट का मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। सिलेबस में रहेगा मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन आएंगे 35 मार्क्स के, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे 35 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे 120 मार्क्स के। टाइम आपको 1 आवर्स 30 मिनट्स का मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। CBT2 एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपकी एंट्री होगी स्टेज 3 के अंदर, जहाँ पर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। बात करते हैं सिलेबस की। इसके अंदर जनरल अवेयरनेस के अंदर जो सिलेबस रहेगा इस प्रकार रहेगा: करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल, जनरल साइंस, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जियोग्राफी, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, एब्रीविएशन, मेजर फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक्स न्यूज, बजट एंड 5 years प्लान, वोज वो, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स। मैथमेटिक्स के अंदर सिलेबस रहेगा इस प्रकार रहेगा: नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, LCM एंड HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज टाइम एंड वर्क टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन एज, डाटा इंटरप्रेशन, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन। जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अंदर सिलेबस रहेगा इस प्रकार रहेगा: एनालॉजीज, क्लासिफिकेशन, सीरीज नंबर, अल्फाबेट एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, वर्ल्ड फॉर्मेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वेन डायग्राम्स, सिलोगिम्स, पजल्स, नॉन वर्बल रीजनिंग। और जनरल साइंस के अंदर सिलेबस रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंटल स्टडीज। बात करते हैं बेसिक पे की। अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो बेसिक पे रहने वाली है इस प्रकार है: कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए 7th पे लेवल के अकॉर्डिंग बेसिक पे रहने वाली है 21,700 रुपए। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए पे लेवल 2 के तहत बेसिक पे रहने वाली है 19,900 रुपए, और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए बेसिक पे रहने वाली है पे लेवल 2 के तहत 19,900 रुपए, और ट्रेन क्लर्क के लिए भी पे लेवल 2 के तहत बेसिक पे रहने वाली है 19,900 रुपए। बात करते हैं ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए बेसिक पे की। चीफ कमर्शियल टिकट सुपरवाइजर यानी कि सीनियर TTE की बेसिक पे रहने वाली है पे लेवल 6 के तहत 35,400 रुपए। स्टेशन मास्टर की बेसिक पे रहने वाली है पे लेवल 6 के तहत 35,400 रुपए। गुड्स ट्रेन मैनेजर की पे लेवल 5 के तहत बेसिक पे रहने वाली है 29,200 रुपए। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पे लेवल 5 के तहत बेसिक पे रहने वाली है 29,200 रुपए। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए पे लेवल 5 के तहत बेसिक पे रहने वाली है 29,200 रुपए। इसके अलावा आपको TA, DA, HRA, राशन मनी और स्पेशल ड्यूटी अलाउंस मिलाकर लगभग ग्रेजुएट लेवल के लिए जो पे मिलने वाली है वो 66,000 से लेकर 80,000 के बीच में रहने वाली है। और अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी कि 12th लेवल के लिए जो पे रहने वाली है वो 40,000 से लेकर 50,000 के बीच में रहने वाली है। उसके जोन है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं: अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुर। बात करते हैं 2024 के कट ऑफ की। आप जिस जोन में अप्लाई कर रहे हैं आप यहाँ पर ये कट ऑफ देख सकते हैं। ये एक एस्टीमेट लगाया गया है कि किस जोन की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो आप यहाँ पर इसमें फॉर्म अप्लाई करने का लिंक और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। इसका नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। इसके अलावा अगर आपको इस भर्ती के बारे में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ऐसी आने वाली भर्ती की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती की अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।